क्या इबादत के लिए लाउडस्पीकर जरूरी है? क्या मस्जिदों में अजान के लिए लाउडस्पीकर आवश्यक है? बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें मांग की गई है कि मुंबई की मस्जिदों में अवैध तरीके से लगे लाउडस्पीकरों को हटाने का आदेश दिया जाए। दरअसल ये याचिका सामाजिक कार्यकर्ता संतोष पचलग ने दायर की थी और इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान एक और शख्स मोहम्मद अली ने भी अपना आवेदन इस केस के साथ जोड़ने की अपील की है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर का उपयोग मजहब के खिलाफ है। सरकारी वकील के कोर्ट में नहीं होने की वजह से अब इस मसले की सुनवाई मंगलवार को आगे होगी। इस बारे में हम करेंगे बड़ी बहस, लेकिन पहले समझते हैं मामला क्या है। फिल्मों में इस तरह के सीन कई बार देखने को मिलते हैं। कई बार आप अपने आसपास भी इस तरह की आवाज को सुनते होंगे। दरअसल मस्जिदों में 5 वक्त की नमाज के पहले अजान दी जाती है ताकि नमाज पढ़ने वाले वक्त से मस्जिद पहुंच सकें और इबादत कर सकें। मुंबई की मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर को लेकर एक याचिका दायर की गई है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि महानगर की 1100 में से 800 मस्जिदों में लाउडस्पीकर बगैर अनुमति के लगाए गए हैं, लिहाजा इन अवैध लाउडस्पीकर्स पर कार्रवाई की जाए। याचिकाकर्ता संतोष पचलग की याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन इस बीच एक और सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद अली ने एक हस्तक्षेप याचिका दायर की। मोहम्मद अली ने अपनी याचिका में दावा किया है कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना मजहब के खिलाफ है। स्पीकर का इस्लाम में कोई जिक्र नहीं है। मौलवी और मौलानाओं की धारणा है कि आवाज सुनकर ज्यादा लोग नमाज के लिए आते हैं, पर हकीकत ये है कि जिन्हें आना होता है वही पहुंचते हैं। याचिका में मांग की गई है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके अलावा अली ने ये दावा भी किया है कि 64 मुफ्तियों ने नमाज के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर फतवा जारी किया हुआ है। सरकारी वकील की गैर मौजूदगी को लेकर इस याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई। अब बॉम्बे हाई कोर्ट में मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई होगी। कोर्ट में जारी कानूनी जंग के पहले भी पाकिस्तानी लेखक तारिक फतेह ने इस बारे में सवाल खड़े किए थे। मैं एक शहर में था, भीमताल में 600 मुसलमान रहते हैं, 12,000 हिंदू रहते हैं। 4:30 बजे सुबह इतनी चिल्ला चिल्ला के अजान सुनी कि मैं पैदल 1.5 किलोमीटर गया हूँ जाके मौलवी से लड़ने के लिए। वहाँ देखा 7 आदमी नमाज पढ़ रहे थे, सिर्फ 7 आदमी। शाम तक बैठा रहा, बताइए कि ये हुस्न खलूक की आप बात कर रहे हैं। और वो कन्विंस्ड हैं कि नहीं, हमारे जो हिंदू दोस्त हैं वो कहते हैं अगर अजान नहीं हुई तो हम उठेंगे कैसे। इससे पहले लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर सख्त रुख अपनाते हुए 28 अक्टूबर 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को धार्मिक स्वतंत्रता मानने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर फैसला सुनाते हुए तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश RC लाहौटी और अशोक भान की खंडपीठ ने भगवत गीता के भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद का हवाला दिया था, जहां पर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, धर्म ज्ञान उन लोगों को देने की जरूरत नहीं है जिसे पश्चाताप न हो, या फिर जो पहले से ही तप में डूबा हो, या फिर जिसकी धर्म की तरफ इच्छा नहीं है, या फिर जिसे मुझ में विश्वास नहीं है। गीता का ज्ञान उसे ही मिलना चाहिए जिसमें मेरे प्रति आस्था है और मेरे पास अकेले आना चाहता है। मस्जिदों में अजान को लेकर कबीरदास ने अपने दोहों में भी सवाल खड़े किए थे। इसके अलावा भी मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। अब अदालत में इस मामले पर लड़ी जा रही कानूनी जंग के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। इबादत के लिए लाउडस्पीकर क्या जरूरी है, यही है आज का मुद्दा। मस्जिदों में लगने वाले लाउडस्पीकर पर बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर याचिका पर कई बार सवाल उठाए जा चुके हैं और इस बार जो याचिका लगी है इसमें जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनको एक बार देखते हैं। सबसे पहले, क्या इबादत या पूजा इनके लिए लाउडस्पीकर जरूरी है? दूसरा, लाउडस्पीकर के पक्ष में फतवा कहां तक जायज है? मस्जिदों में अजान के लिए लगे लाउडस्पीकर पर आपत्ति क्यों? लाउडस्पीकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद इस केस की जरूरत क्यों पड़ी? चर्चा में हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं लखनऊ से जाने माने मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब। उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुस्लिम स्कॉलर प्रोफेसर अख्तरुल वासे हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में है। अंजुमन मिनहाज रसूल के अध्यक्ष सैयद अतर हुसैन दहलवी और विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी हमारे साथ हैं।
और हमारे साथ एक मेहमान और थोड़ी देर में जुड़ सकते हैं, शहजाद पूनावाला। सबसे पहले विजय शंकर तिवारी जी, आपके पास आ रहा हूं। जिस तरह की याचिका दायर की गई है बॉम्बे हाईकोर्ट में, आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या लाउड स्पीकर का इस्तेमाल मस्जिद के अंदर गलत है? कुछ लोगों को परेशानी होती है? जी निश्चित तौर पर परेशानी होती है। अभी आप गीता के ज्ञान की चर्चा कर रहे थे और उस गीता ज्ञान में यही था कि जिसको जिस धर्म के विषय में जानना नहीं चाहता उसको भी जबरदस्ती जानने के लिए कहना या उसको एक दबाव देना, ये धार्मिक नहीं है, उचित नहीं है। माइक लगा करके हम सारे समाज को कौन सा संदेश देना चाहते हैं? माइक लगा करके कहाँ दबाव बनाना चाहते हैं? और ये माइक जो है माइक तो ये केवल मस्जिद के अंदर अगर लोग बैठे हैं, अजान कर रहे हैं, जो भी नमाज कर रहे हैं, जो इबादत कर रहे हैं, उनके लिए माइक की आवश्यकता नहीं है। लेकिन माइक दूर दूर तक लोग परेशान होते हैं। मुझे लगता है कि मुंबई में इसके लिए जो याचिका दायर की गई, इसके लिए जो इसको नकारने के लिए कहा गया, बिल्कुल माइक नहीं होना चाहिए। इससे लोगों को बहुत परेशानी होती है और इससे लोगों को एक तरीके से दबाव में लाने की राजनीति जो है, एक नीति जो है कि हम लोगों को जोर जोर से बोलकर दबाव में ले आएंगे, ये उचित नहीं है। और आकाश जी, आप देखिए कि बड़े पैमाने पर जब इनकी नमाज होती है सड़क में 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर तक, वहाँ पर माइक लगा करके कितनी व्यवस्था फैलती है और उस पर रोक तो लगनी चाहिए। और अगर रोक लगेगी तो बहुत देश का भला होगा, समाज का भला होगा। आपकी बात हमने सुनी। इस वक्त मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मैली हमारे साथ है। फिरंगी मैली साहब, आपका क्या विचार है? सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहता हूं कि अभी आपने पूरी बात सुनी, विश्व हिंदू परिषद का ये लगातार स्टैंड रहा है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मंदिरों से भजन कीर्तन की सदाएं उठें और मस्जिदों से अजान की गूंज, इसी के दरमियान पूरा हिंदुस्तान बसता है और यही हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब की अलामत है। अजान जो होती है वो मुश्किल से 2 मिनट से ज़्यादा 2.5 मिनट उसमें नहीं लगता। उसका मकसद ये होता है कि लोगों को अजान के लिए, नमाज के लिए अजान के ज़रिए से दावत दी जाए और लोग मस्जिद में आए, नमाज़ पढ़ें। अभी इन्होंने नमाज का तस्करा किया। बामुश्किल तमाम शायद ही किसी मस्जिद के बाहर जुमे के दिन सड़कों पर नमाज होती है और नमाज भी मुश्किल से 5 से 6 मिनट में मुकम्मल हो जाती है। इसके बरक्स आप देखें, जो हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ प्रोग्राम्स होते हैं, रामलीला होती है, जागरण होते हैं, सिख भाइयों के यहाँ प्रोग्राम होते हैं, उसमें कई घंटे तक माइक चला करता है, पूरे सड़कों पे बजता है, जुलूस निकलते हैं बड़े बड़े, उनमें माइक का इस्तेमाल होता है। लेकिन कभी मुसलमानों ने इसके लिए एतराज़ नहीं किया। लिहाजा इन सब मजहबी चीज़ों पर इस तरीके के एतराज़ात नाजायज़ हैं। आप अपना माइक पे भजन कीर्तन करें, हम अजान करें, इसमें ना आप हम पर एतराज़ करें ना हम आप पर एतराज़ करें। फिरंगी साहब, 1-2 चीज़ मैं पूछना चाहूँगा। एक तो जहाँ मुस्लिम बाहुल्य समाज है, वहाँ किसी भी मंदिर में हम माइक लगा करके अपनी पूजा नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात आपने ये कही कि नहीं कर सकते, मतलब आप क्या कह रहे हैं कि कुछ लोग करते होंगे, कुछ लोग नहीं करते? नहीं, वहाँ मंदिर में अगर माइक लगाएंगे तो उसके साथ विरोध में लोग खड़े हो जाते हैं। आप लखनऊ आकाश जी, और दूसरी बात आपने कही है कि नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। यहाँ पूरे हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर मंदिर फिरंगी साहब, जो भुक्तभोगी लोग हैं, उनसे आप पूछेंगे तो बताएंगे, वो आकाश जी मुझे पूछेंगे तो बताएंगे आप। आकाश जी, मुझे इसमें जरा सा हस्तक्षेप करने की इजाजत दें। इसमें कोई भुक्तभोगी नहीं, मैं जो बात कह रहा हूँ, अजान का जहाँ तक मसला है, आजाद में मुश्किल से अजान में मुश्किल से 2 मिनट खाली लगते हैं। और फिरंगी साहब, एक चीज और है, हिंदू समाज अभी अब अगर कोड कंडक्ट जो है, जो पुलिस प्रशासन लागू करता है कि भाई 10 बजे के बाद, 9 बजे के बाद यहाँ पर कोई माइक नहीं लगेगा, तो पूरे मंदिरों में संपूर्ण जहां भी ये लागू होता है वहां इस कोड को लोग मानते हैं और माइक बंद करके, इवन अपने शादी विवाह में भी अगर जहां कोड लगा होता है कि नहीं, प्रशासन के माध्यम से कि नहीं होना चाहिए, वहां भी उसको मान्यता देते हैं और उसके बिना वो करते हैं। ये एक मिनट, अख्तरुल वासिफ साहब को जोड़ना चाह रहे हैं। साहब थोड़ा सा रुकिएगा। अख्तरुल वासिफ साहब, दिवाली के मुबारक मौके पर जी देखिए, ऐसा है आकाश जी, मैं आपको बताता हूं, मैं जिस शहर से आता हूं उसका नाम अलीगढ़ है जी, और हम सब की सुबह की जो आंख खुलती थी
वो बनियापाड़ा जो ऊपर था और हम लोग नीचे खाई के इलाके में रहते थे, वहां पे मंदिर में जो सुबह भजन कीर्तन होता था और जो आराधना होती थी उसकी आवाज से उठते थे, वो लाउड स्पीकर पे होती थी। इसलिए, और वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, मैं ये बात कहना चाहता हूँ। और आज तक वो परंपरा जूं की तूं चली आ रही है। मेरी उम्र अब 64 साल हो रही है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसी एक बात है, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं आपके जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी नहीं, पूरी पीढ़ी ऐसे पड़ी हुई है, बात कह एक रहा तरफ से मंदिर नहीं, के घंटे की आवाज आ रही है, नहीं, कीर्तन मैं की वही आवाज आ रही है, बात एक तरफ अजान की आवाज आ मैं रही है। वो बात जो अर्ज कर रहा हूँ, एक बात जो ऐसा है, एक ऐसे मसले को जो कि मसला नहीं है उसे बिला वजह का मसला बना के हमें विद्वेष का काम नहीं करना चाहिए। सीधी सादी बात जो कही गई, 10 बजे से 6 बजे तक के लिए एक गाइडलाइन आई कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं 10 से 6 बजे तक सुबह के तक कोई ऐसा वो नहीं है जब अजान का वो होता, अजान होती वो 10 बजे, पांचों नमाज में से एक भी इस 10 बजे से 6 बजे तक कोई अजान नहीं होती है। मैं आपको ये बात पूरे उससे कह रहा हूं। खालिद रशीद फरंगी वैली साहब भी हैं, हमारे दोस्त अथर दहलवी भी मौजूद हैं, और आप किसी से मालूम कर लीजिए। दूसरी बात जो है वो ये कि एक बात जो गौर करना चाहिए वो ये कि आम जनमानस को तकलीफ न हो, इसका काम ये सब धर्मों की जिम्मेदारी है, किसी एक धर्म विशेष की नहीं है। तो नॉइज पोल्यूशन ये हर मस्जिद, हर सभी मंदिर के अंदर सभी जो प्रशासन है वो खुद ध्यान रखे इस बात का भी। मैं कह रहा हूँ नॉइज पोल्यूशन जो है उसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। तो अदालतों का फैसला आया 10 से 6 बजे तक का, वो मान लिया गया। लेकिन एक बात ये भी समझना चाहिए, आबादियां जिस तरह फैल रही हैं उनमें नमाज के लिए बुलाने को, अजान क्या है? पुकार है। अजान जो है वो क्या है? पुकार है, निमंत्रण है। आबादी जिस तरह फैल रही है, बाहर जिस तरह शोर शराबा हो रहा है, उसके अंदर अजान जो है, जो कहा गया 2.5 मिनट और 3 मिनट से ज्यादा कोई भी अजान नहीं होती है। ये सारी बात जो अभी हो रही है वो इसलिए हो रही है कि जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। नहीं ऐसा है। नहीं, मैं आता हूं आपके पास, लौटता हूं। दहलवी साहब अभी तक बोले नहीं है। दहलवी साहब, नियम तो सबके लिए बराबर होगा, चाहे आप मस्जिद की बात करें चाहे आप मंदिर की बात करें। असल में क्या हो रहा है? अगर वाकई वैसा होने लगे जैसा कि प्रोफेसर वासी साहब कह रहे, फिर तो उससे सुंदर कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन जो जमीन पर हो रहा है वो क्या अलग हो रहा है? असल चीज़ ये है, देखिए, खुदावंद कुद्दूस ने वजाहत के साथ कहा, खुदा को आहिस्ता पुकारो, जोर से पुकारो, खुदा तुम्हारी बात हर हाल में सुनेंगे। अजान नमाज का हिस्सा है, वो दी जाती है, लोगों को उसकी तरफ बुलाया जाता है। जैसे लाउड स्पीकर के ऊपर क्या है? वहीं आ रहा हूँ। जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा, आबादी पहले मीनारें होती थी, आदमी मीनार पे चढ़ता था ताकि दूर तक उसकी आवाज जाए, बुलंद आवाज में जितने भी लोग चाहें उन सबको नमाज के लिए बुलाया जाए। ये उसकी टाइमिंग बहुत लिमिटेड होती है। जहां तक बात यह कि उसका बेजा इस्तेमाल हो, सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि उसका बेजा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्या सियासी, सकाफती, किसी भी चीज के लिए। देखिए, हम जिस भारत में रहते हैं उसकी जो परिस्थितियां और उसकी जो धार्मिक आस्थाएं हैं वो इतनी ज्यादा अहम हैं कि हम सबको एक दूसरे का सम्मान करना पड़ता है। मैं जिस इलाके, मेरा सरनेम दहलवी है और मैं जिस इलाके का रहने वाला हूँ, वहाँ पे साल में रामलीला निकलती है, और इस तरह निकलती है कि शाम को 6 बजे निकलती है और 9 बजे उसकी वापसी होती है। 10 दिन तक चावड़ी बाजार, जामा मस्जिद, नई सड़क प्रभावित रहता है, लेकिन मैं कभी शिकायत नहीं करता, बल्कि अपने बच्चे को कंधे में बिठा के दिखाता हूँ कि रामलीला ऐसे निकलती है। इसी तरीके से बिस्मिल्लाह खान साहब जो है वो वासु यानी भगवान विष्णु यानी शिव के यहाँ, और वो उस मंदिर में बैठते थे बनारस के, और बांसुरी से लोगों को बुलाते थे। असल चीज शहनाई बजा। असल चीज क्या हो गई है? तिवारी जी और मेरे अंदर से सहनशीलता, ये एक दूसरे कहते हैं जो समझने की बात थी ना, वो निकल रही। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, हम सबको उसकी पाबंदी करनी चाहिए। आजान के लिए माइक का इस्तेमाल हो, लेकिन उसके सिवा उसका बेजा इस्तेमाल, क्या मंदिर में कैसेट लगा के छोड़ दीजिए या मस्जिद में छोड़ दीजिए, इस चीज को कोर्ट की अवहेलना भी है, हमारे सभ्य समाज के खिलाफ भी है, और कहीं ना कहीं हम आवाज के जरिए दूसरों को दूषित और प्रदूषित भी करते हैं। इसका जवाब मैं विजय शंकर तिवारी से लूंगा। अभी आपने बड़ी ही प्यार से उनसे एक सीधा सीधा सवाल पूछा है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ विक्रम सिंह जी भी हैं। विक्रम सिंह जी, ये जो याचिका दायर की गई, इसमें एक और बात कही गई है कि 1100 मस्जिदें हैं, बड़ी मस्जिदें मुंबई के अंदर, और इनमें से 800 जो लाउड स्पीकर हैं वो अवैध लगाए गए, उनकी कोई परमिशन नहीं है, और उनकी जो आवाज होती है वो इतनी लाउड होती है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 75 डेसिबल का लिमिट तय किया है उससे ऊपर है। आप एक प्रशासक रहे, उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं, आपके हिसाब से ये समस्या आप कैसे देखते हैं इसको?
आकाश जी, बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपके आज के चर्चा में हो रही हैं और दहलवी साहब ने और मदनी साहब ने जो बातें बड़ी उम्दा फरमाई हैं, उसके बाद मेरे लिए किसी और के लिए कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं है। आपने सारी बातों का समावेश कर दिया है। सबसे पहले सबका एक दूसरे का सम्मान करना, दूसरी चीज जो धर्म की अनिवार्यता है उसमें हमारे ऐसे प्रशासकों का कोई काम नहीं है। लेकिन दो बातें मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी स्पष्ट गाइडलाइंस हैं कि कितने डेसिबल तक आप लगा सकते हैं और 10 से 6 तक तो कोई लाउडस्पीकर बज ही नहीं सकता किसी भी पूजा स्थल में। एक बात। दूसरी चीज, धारा 144 सीआरपीसी जहां लगती है वहां पर लाउडस्पीकर बिना परमिशन के नहीं लग सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मुंबई में पुलिस रेगुलेशंस के अनुसार और 144 के अनुसार 300 ऐसे मस्जिदें हैं जहां पर अनुमति नहीं ली गई है, और जहां अनुमति ली गई है वहां पे दो बातों का ध्यान और रखना पड़ेगा कि किसी नर्सिंग होम, अस्पताल और किसी शिक्षण संस्था के 100 गज की परिधि में भी लाउडस्पीकर का प्रयोग, ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग प्रतिबंधित है और वहां पर उसका प्रयोग नहीं हो सकता है। ये तमाम गाइडलाइंस से सबसे पहले जो दहलवी साहब ने फरमाया है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का सम्मान करना हम सब भारतीयों का कर्तव्य है और धर्म है। सबसे पहला धर्म वो है। उसके बाद बात आती है इसकी, अगर हम खाना खाने जाते हैं तो उसके लिए हमें कोई पुकार थोड़ी आती है। इसी तरह अब मोबाइल फोन्स में एप्लीकेशंस आ गए हैं। आप सिंगापुर चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका चले जाइए, वहां किसी पूजा स्थल में किसी तरह के लाउड स्पीकर की अनुमति नहीं है, और लाउड स्पीकर अगर आपने लगाया तो उसके बड़े गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगा कि आपने बहुत सारी बातें एक साथ कही, लेकिन इस बीच हमारे साथ शहजाद पूनावाला भी जुड़ चुके हैं। शहजाद, आमतौर पर आपको इंट्रोड्यूस करते हैं कांग्रेस समर्थक के रूप में, लेकिन आज आप किस कैपेसिटी में इस डिबेट में? मैं आज एक कानूनी जानकार और एक ऐसे शख्सियत के रूप में हूं जिसको लगता है कि देखिए, ये प्रायोजित याचिकाएं इस्लाम और जब मस्जिदों की बात आती है तो दायर हो जाती है, पर जब गणेश जी के मंदिर में ये लाउडस्पीकर पूरी रात भर बजते हैं। मैं खुद पूना से आता हूं, वहाँ पे गणेश उत्सव बहुत शोर और से मनाया जाता है, तो रात भर ये मंदिरों में बजता है। जोर शोर से मनाया जाता बोल रहे जी? नहीं, और अच्छी बात है, मनाया भी जाना चाहिए, लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। हाँ। पर अगर ये कहा जाता है किसी से कि देखिए, नमाज पढ़ने के लिए या अजान देने के लिए अल्लाह मियाँ को लाउड स्पीकर के साथ क्या जरूरत है आपको, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि गणेश जी के फेस्टिवल में, नवरात्रि में, इनमें लाउड स्पीकर की जरूरत क्यों पड़ती है? और हमेशा बात एक ही धर्म से जुड़े हुए लोगों से क्यों होती है, और उसी राज्य में होती है जहां पे भारतीय जनता पार्टी है और जहां पे उनके विजय शंकर तिवारी जी क्या जानबूझकर ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं? ये लाउडस्पीकर का मामला उत्तर प्रदेश में उठाया गया है, वो दलितों और मुसलमानों को लड़ाने के लिए और राजनीति के लिए। एक तो शहजाद भाई जो हैं अभी भी कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में भी निकल नहीं पाए। नहीं, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में ना आया हूं और मैं ना उनकी वकालत करने आया हूं। कई बार हम लोग क्या मैंने पॉइंट जो कहा वो गलत मैं बता रहा हूं। नहीं, मैं बता रहा हूं। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो? हाँ, नहीं, मैं विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता हूं। नहीं, तो आप इसमें सियासत को मत लाइए। आप मुझे बताइए कि मैं जो एक आम नागरिक की तरह मांग रहा हूं, आम नागरिक की तरह बोलते हैं, अगर आम नागरिक की तरह, शाहजाद भाई, आपको क्यों प्रॉब्लम? अगर मुझे प्रॉब्लम इसलिए हो रही है, अगर आमिर खान राजनीतिक रंग दे रहे हैं, आप राजनीतिक रंग दे रहे हैं। नारायण मूर्ति की बात करें तो उसको पाकिस्तान में भेजते हो। आप राजनीतिक आप जाइए नेपाल, अगर आपको जाना है। पहले से ही शुरुआत में कह दिया कि नहीं, ये प्रायोजित मतलब क्या है? यानी जो मुस्लिम के खिलाफ कोई कोर्ट में जाए वो प्रायोजित है, बिल्कुल प्रायोजित है। वो स्ट्रेटेजिकल नहीं है। चलिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलेंगे, मैं सारे वहाँ पे जो मंदिर है, गणेश मंदिर, उसके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा। बिल्कुल जाइए, मना किसने किया? आप मना किसने करेंगे? आप जाइए ना, आप समर्थन कीजिए ना। आप अभी काशी में आपको क्यों सिर्फ मस्जिद दिख रही है? अभी काशी में आपको सिर्फ मस्जिद की लाउडस्पीकर क्यों दिख रही है? अभी काशी में सभा की सरकार में गणेश उत्सव पर उसको और आपने विरोध किया? बिल्कुल किया हमने। मस्जिदों के लिए आप क्यों नहीं आते आगे? आप करिए ना, आप मस्जिदों के लिए क्यों आगे नहीं आते? एक मिनट आकाश जी, ये प्रायोजित है। मैं कहता हूँ जो आपके खिलाफ जाए उसको आप प्रायोजित कह देंगे। बिल्कुल प्रायोजित है विजय शंकर जी, बिल्कुल प्रायोजित है। और ये धार्मिक भावनाओं को, आस्थाओं को ठेस पहुंचाकर वहां के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का ये पूरा प्रायोजन है। आपको जो है, आपको राम मंदिर और इन मुद्दों के अलावा कोई और सियासत नहीं आती। सामाजिक सद्भाव कौन बिगाड़ता है? देश जानता है। हाँ, इसलिए दादरी में किसने बिगाड़ा? पुणे वाला जी, बिहार में पाकिस्तान की बात किसने की? प्रारंभ से ही बिहार में पाकिस्तान की बात किसने की? पाकिस्तान की बात ये अमित शाह जी और ये आपकी पार्टी के लोग करा रहे हैं। कहीं किसके लिए गई वो? पहले ये देखिए आप,
ऐसा है, मैं एक बात आकाश जी, एक बात सुनिए, मुझे एक बताइए, एक बात सुनिए। मेरा ख्याल ये है कि हम इस पूरी बहस को उस दायरे में रखें जहां चूंकि धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए धार्मिक आस्थाओं की बात है और धार्मिक उसका जो धर्म शालीनता सिखाता है, तो हमें इस वक्त वो नहीं करना चाहिए। सवाल सीधा साधा ये है कि जो चीज मेरे लिए सही नहीं है वो आकाश जी आपके लिए भी सही नहीं है। बिल्कुल साफ बात है। नहीं, मैं एक मिनट एक बात कह दूं मैं, और सीधी सादी बात यह है जो मैंने कहा कि जो ध्वनि प्रदूषण है, क्या नॉइज पोल्यूशन है, उसके बारे में अदालत ने कहा कि 10 से 6 बजे तक कोई लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूं दिल्ली साहब भी बोलना चाह रहे हैं, आपकी बात भी पूरी करनी। छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, लौटेंगे। सारे मेहमान हमारे साथ में हैं। वाकई अगर वो हो जाए जैसे कि प्रोफेसर वासे कह रहे हैं तो सबसे अच्छा, लेकिन जमीन पर यही नहीं हो रहा है। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? There has been a growing sense of despondency, I would say. The first time Kiran says, should we move out of India? Now that's a disastrous and very big statement for Kiran to make. आमिर खान को आज आप सबने सुना होगा, वो ये कह रहे थे कि उनकी पत्नी किरण ने उनसे ये पूछा कि क्या भारत छोड़ दें। हालत क्या वाकई इतनी चिंताजनक है? कई लोग जो यहां से बाहर रहते हैं या फिर जाकर आए हैं, उनका यह भी कहना है कि आज के फ्रांस को अगर देखें, आज के अमेरिका, जहां से बिल्कुल 2 मिनट पहले खबर यह आई है कि वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है ISIS की धमकियों के बाद। ब्रिटेन को देख लें, ये वो इलाके हैं जहां पर अब वाकई इंटॉलरेंस बढ़ रही है। पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा हमले अगर मुसलमानों पे आज हो रहे हैं तो ब्रिटेन में हो रहे हैं। ऐसे में फिरका परिस्थिति से मिलकर लड़ने की जरूरत है। और पाकिस्तान में पैदा हुए जाने माने पत्रकार, ब्रॉडकास्टर तारिक फतेह जब भारत आए तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने क्या कहा ये सुने, उसके बाद अपने मेहमानों से चर्चा आगे बढ़ाएंगे। 4:30 बजे पूरे हिंदुस्तान में कोई करोड़ों मस्जिदों की अजानें शुरू हो जाती हैं। अगर ये मुसलमान होते और कोई और कर रहा होता तब तक पिटाई हो चुकी होती। चुप के लोग बर्दाश्त करते। मैं एक शहर में था, भीमताल में, 600 मुसलमान रहते हैं, 12,000 हिंदू रहते हैं। 4:30 बजे सुबह इतनी चिल्ला के अजान सुनी कि मैं पैदल 1.5 किलोमीटर गया हूँ जाके मौलवी से लड़ने के लिए। वहाँ देखा 7 आदमी नमाज पढ़ रहे थे, सिर्फ 7 आदमी। शाम तक बैठा रहा, बताइए कि ये हुस्न खलूक की आप बात कर रहे हैं। और वो कन्विंस्ड हैं कि नहीं, हमारे जो हिंदू दोस्त हैं वो कहते हैं अगर अजान नहीं हुई तो हम उठेंगे कैसे। मैंने कहा या वो झूठ बोल रहे हैं या आप झूठ सुन रहे हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा दहशत वाली चीज़ इन टूरिस्ट टाउन नहीं हो सकती कि पूरा हिल स्टेशन हिल जाता है लेक की वजह से। उन्होंने जनाब पूरी बात सुन के दूसरे दिन अजान ख़त्म की सुबह की। अच्छा, कन्विंस हुए, पूरी कमेटी बैठी, उन्होंने कहा था बात तो आप सही कह रहे हैं। मैंने कहा यही समझ लीजिए कि लाउड स्पीकर को कुफर समझ लीजिए। अजान दे, जब 7 ही आदमी आ रहे हैं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो देखिए कि आपका वो एक लाउड स्पीकर सेट कर रहा है, फूंक मार रहा है, उस पर हेलो हेलो करके फिर अजान देता है। लोग उठ जाते हैं, फिर अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि लंदन के अब्बा के बच्चा हो ये और उसकी मैयत जाने वाली, बच्चे की शादी होगी, सारी कम्युनिटी अनाउंसमेंट कर रहे हैं। आप 4:30 बजे सुबह, यार खुदा का खौफ करो। अल्लाह मियाँ भी कहते होंगे ये जरा बंद करो। ये क्या, वो लाउड स्पीकर, every city of India is affected. If Muslims tomorrow decided कि मॉर्निंग के अंदर हम अजान लाउड स्पीकर भी नहीं देंगे, there will be such a great goodwill generated towards Muslims. उस देश से आते हैं पाकिस्तान से तारिक फतेह, जहां पर इस तरह से अगर आप लाउड स्पीकर में जाकर मंदिरों से इस तरह पूजा शुरू करें तो वे खुद कह रहे हैं कि वहां पर दंगे हो जाएं और कई लोगों को मार दिया जाए। सबसे पहले शहजाद आपके पास आना चाहता हूं, क्या वाकई आज भारत दुनिया के कई देशों से बेहतर है? भारत तो हमेशा दुनिया के कई देशों से नहीं, सारे देशों से बेहतर रहेगा। पर आज की भारत सरकार जो ये कोशिश कर रही है इसको हिंदू राष्ट्र तब्दील करने में,
और जो आज की भारत सरकार उस एजेंडे के तहत असहिष्णुता को जोर दे रही है और ऐसे प्रायोजित याचिकाओं को, ऐसे प्रायोजित तारिक फतेह जैसे प्रवक्ताओं को भेजकर यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी अल्पसंख्यक कौम है उसको असहज महसूस कराने की कोशिश कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बड़े ऐसे मुसलमान हैं जिनको बड़ी आपत्ति होती है मंदिरों में जब सुबह सुबह और पूरी रात रात भर घंटियां बजती है, किसी ने कभी याचिका दर्ज करवाई? तो ये हम लोगों ने सहिष्णुता नहीं दिखाई। आप क्या कह रहे हैं, याचिका दर्ज करने जाते हैं तो करी नहीं जाती है या लोग कर ही नहीं? क्योंकि मुसलमान जानता है कि देखिए अगर किसी की धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हैं तो उसमें क्या दिक्कत है। हम लोगों ने कभी गंगा मैया के जो किनारे पे आरतियां होती है या जो गणेश जी को डुबाया जाता है नदी में जिससे नदी प्रदूषित होती है, कभी हमने उस पर आवाज उठाई है? हमने किसी धार्मिक भावनाओं पे कभी किसी की आपत्ति नहीं की। पर क्यों वीएचपी से जो प्रायोजित लोग हैं वो इस सबसे बड़ी कौम को, जो अल्पसंख्यक कौम है, उसको असहज महसूस कराने के लिए हावी हो रहे हैं? यह सवाल पैदा होता है क्योंकि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है और देश को बंटवारे की राह पर ले जाना चाहते हैं और इसी से ये अपनी सियासी रोटियां पकाना चाहते हैं। ये तो बी टीम है बीजेपी की और इसी के एजेंडे के तहत कर रहे हैं। आप देख लीजिए कौन ये प्रायोजित याचिकाओं को कर रहा है। आप देख लीजिए तस्लीमा नसरीन और तारिक फतेह को कौन आगे कर रहा है। आपको पता चल जाएगा कि एजेंडा किसका आगे हो रहा है। विजय जी देखो, पुणे वाले जी जो कहते हैं, बिल्कुल प्रारंभ भी उन्होंने इस कहा था, एक तो प्रायोजित शब्द उन्होंने प्रयोग किया था। जो इनके खिलाफ बोले, जो इनके खिलाफ कोर्ट में जाए, जो इनके आप आमिर खान को प्रायोजित नहीं कह रहे। देखो, आप बोल रहे थे, आमिर खान को कौन प्रायोजित कह रहा है? आप बोल रहे थे, मैं शांत बैठा था, मैंने बिल्कुल नहीं काटा। चलिए आप बोलिए। जो प्रायोजित, अभी तारिक फतेह जी मुस्लिम विद्वान हैं, क्योंकि मुस्लिम विद्वान हैं और कोई बात कही है तो मैं तो उन्हीं की बात कह रहा हूं कि दहशत लोगों के अंदर फैल जाए। वो कहां के विद्वान हैं? उन्होंने कभी कुरान पे स्टडी की है? देखो, पूरे वाला वो कौन से एक्सपर्ट है? वो खुद धर्म भी नहीं मानते। उनको आप अगर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में माने जो कि पत्रकार है और पाकिस्तान से, देखो एक्सपर्ट नहीं है। नहीं, तस्लीमा नसरीन ने, वो विद्वान है, वो विदुषी हैं और मुस्लिम समाज की विदुषी हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज को कालबुर्गी को तो आपने गोली मार दी। हमने तारिक फतेह को तो नहीं किया ना कुछ। कालबुर्गी को तो आपने गोली मार दी। कालबुर्गी को गोली मार दी। कालबुर्गी में सरकार कांग्रेस की है और निकाले की किसने मारा है? ये अनावश्यक किसी पर आरोप लगाना छोड़ दीजिए। अनावश्यक किसी पर आरोप लगाना। कालबुर्गी हम मांग करते हैं कलबुर्गी का जो व्यक्ति है, जो इसका दोषी है, उसको ढूंढ निकालिए। कांग्रेस की सरकार है, आप क्यों नहीं करते? मैं कहता हूं इस बात को, आप अनावश्यक किसी पर आरोप मत लगाइए। दूसरा, अभी आप तारिक फतेह की बात करते हैं, तस्लीमा नसरीन की बात करते हैं, प्रवक्ता हो। मैं उनकी प्रवक्ता नहीं हूं, जो ठीक बात कर रहा है उसका प्रवक्ता हूं मैं। वो सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल उसका प्रवक्ता हूं। कौन तय करेगा? नहीं, वो समाज तय करेगा। समाज के ऊपर छोड़िए ना, आप एक बात सुनिए, समाज के ऊपर छोड़िए। वो तिवारी जी एक मिनट देखिए, बात ये है कि तारिक फतेह जो हैं उनके क्रेडेंशियल सबको पता है। वो एंटी मुस्लिम बात करके उनको मजा लेते हैं वो, और अपने नंबर बढ़ाने की नहीं, कोशिश पर आप ऐसा क्यों नहीं मान रहे कि ये उनको इंटेलेक्चुअली ये बात सही लगती है जो आज उन्होंने कही? हर बयान का समर्थन नहीं कर रहा हूं। आप जो कह रहे हैं उसके कह रहा हूं। एक बात, महेश भट्ट कोई बात मानेंगे, महेश भट्ट कोई बात मानेंगे, वो हमारे ऊपर डाल देंगे क्योंकि आप ये देखो महेश भट्ट बोल रहे हैं। मैंने आपके बारे में कुछ नहीं कहा, मुझे जो बात कह रहा हूँ, हमें असल मामला जो है, फिर मैं वहीं आता हूँ, जहां से चले थे वहीं पहुंच जाइए। और हमें अपने देश के व्यवहार में जो व्यवहारिक हमारे मसले हैं उनके बारे में पाकिस्तानी पत्रकार जो हैं, न उनका इधर सर्टिफिकेट चाहिए न उधर सर्टिफिकेट चाहिए। हमें अपने मामले नहीं, लेकिन इधर सिचुएशन से भी आप कटे हुए नहीं रह सकते। उदाहरण देता हूं आपको, एक उदाहरण देता हूं। अगर हमसे बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू ब्लॉगर्स को मार डाला गया, फिरंगी मेहली साहब, अच्छा थोड़ा सा स्टूडियो के बाहर उनकी बात सुन ले। फिरंगी मेहली साहब, जी देखिए, इससे बड़ा और मजाक क्या होगा कि वीएचपी के जो यहाँ साहब तशरीफ फरमा हैं वो एक पाकिस्तान की आज बात मानने के लिए तैयार हो गए हैं। ये अपने आप में एक बड़ा मजाक है। विद्वान जो बात ठीक करेगा वो कहीं का भी होगा, उसकी बात मानने के सिर्फ आजान के अलावा और कोई भी ऐलानात नहीं होते हैं। ये जो बात उन्होंने कही है बिल्कुल बेसलेस कही है। बिल्कुल, देखिए एक सबसे बड़ी चीज ये है जिसको समझने की जरूरत है। जिस मुद्दे पे चर्चा करें उसी पे चर्चा करिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, उसी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों से वॉइस पोल्यूशन फैलता है, पर सुप्रीम कोर्ट ने जाके क्या कहा
कि नहीं, चूंकि दिवाली का पर्व है, सरकार ने कहा इसके लिए आपको इजाजत देनी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गंगा के लिए गाइडलाइन बना रखी है, लेकिन उसके बावजूद जब सपा कहती है कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो आपके तो धार्मिक मुद्दा बन गया। सुनिए सुनिए, आप सुनिए, पूरी सुन लीजिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा जमुना की हिफाजत होनी चाहिए, लेकिन क्या केजरीवाल या कोई भी, हम भी कहते हैं छठ हो, दुर्गा पूजा हो, नवरात्र हो, दिवाली हो, कोई भी हो, हम हर चीज में सहनशीलता का प्रयोग करते हैं। भाई मंगल के रोज हम इसलिए गोश्त नहीं खाते, कोई हम पे प्रतिबंध है इसलिए नहीं खाते, चूंकि मंगल को हिंदू व्रत रखते हैं, इसलिए हम उसका आज तक लिहाज रखते हैं। इसलिए हम आपसे भी उम्मीद रखते हैं, जब हम कोर्ट नहीं जाते, जब सुप्रीम कोर्ट में जाके पटाखों जैसी छोटी सी चीज के लिए केंद्र सरकार का अटॉर्नी जनरल खड़ा हो सकता है, तो उसी हटा जो इस वक्त जा रहा है, हमारे पूर्व डीजी साहब कह रहे हैं, हमको जो प्रोफेसर वासे ने कही उस चीज पे चर्चा करनी चाहिए। चर्चा इस बात पे हो कि अगर कहीं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का वायलेशन हो रहा है तो हमको उस चीज को रोकना चाहिए। विक्रम सिंह जी, तारिक फतेह जैसे लोगों की बात है, तारिक फतेह या तस्लीमा नसरीन या कोई भी व्यक्ति, वो प्रोफेसर वासे मुझको या पूनावाला को या भारत के मुसलमानों को उनसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमारे लिए हमारा संविधान, हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली साहब ये बताइए, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश को ये कहने पर क्यों मजबूर होना पड़ता है कि जो यहाँ की मान्यताएं नहीं मानता है वो बाहर चला जाए? क्यों कहना पड़ता है? क्यों मजबूर होना पड़ता है? क्योंकि हम वहाँ के संविधान के, वहाँ के नियमों को नहीं मानते। टीवी पर बोल देना, टीवी पर बोल देना और यथार्थ दोनों अलग अलग चीजें। जो जनता वहाँ पर है, जनता तय करती है। आपसे अर्ज करूं, मुझे हिंदुस्तान अजीज है। बस एक बात आप समझिए, मैं अपने भारतीय होने पे मुझे गर्व भी है और गौरव भी है। मुझे ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है और अमेरिका में क्या हो रहा है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। और एक बात आपसे अर्ज कर दूं, मेरी बात नहीं है, अल्लामा इकबाल ने बात कही थी, और उस बात को तिवारी जी को भी समझना चाहिए कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, बरसों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। असल बात यह है कि हमारे यहाँ जो रवादारी है, हमारे यहाँ जो वफादारी है, हमारे यहाँ जो मेल मिलाप है, हमारी जो साझी संस्कृति है, वो बुनियादी तौर पे हमारे देश को ताकत बख्शती है। हमें उसके लिए ऑस्ट्रेलिया से और कहीं से सबक लेने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात बताता हूँ, जो सेकुलरिज्म है क्या वेस्ट का, वो एंटी रिलीजियस है और इररिलीजियस है, मगर हमारा सेकुलरिज्म तमाम धार्मिक मान्यताओं को जगह देता है। उसमें ये डिबेट का वो पॉइंट है जहां आपसे विजय शंकर तिवारी जी पूरी तरह सहमत होंगे। नहीं, अगर ये अच्छी बातें लोग यहाँ पर कर रहे हैं, नहीं ये बात अच्छे काम अगर समाज में करने जाकर, फिर देश में कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है, फिर हमें भी कोई समस्या नहीं है। जितनी अच्छी बातें यहाँ कर रहे हैं स्टूडियो में, उतनी अच्छी बातें इबादत में लाउडस्पीकर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा सीधे सीधे आज जो आमिर खान कह रहे थे उससे भी जुड़ा हुआ है और इन दोनों ही मुद्दों पर जमकर बात हो रही है। ब्रेक से पहले शहजाद आप बोल रहे थे, जब मैं आपको रोक रहा था। जी आकाश जी, थोड़ा सा पैटर्न देखिए। जब से ये सरकार आई है तब से अल्पसंख्यक कौमों को कहा जा रहा है कि आप बीफ नहीं खा सकते, आप गौ के नाम पे हर चीज़ पे पाबंदी लगा रहे हैं, कल चिकन पे भी बैन लगा देंगे ये लोग। फिर उसके बाद जो हमारी धार्मिक आस्थाएं उस पर बार बार ठेस किया जा रहा है, आतंकवादी कहा जा रहा है किसी को, और अब हम लोग जो एक अजान देते हैं और जो नमाज पढ़ते हैं उसमें भी इनको दिक्कत हो रही है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि यदि आपको भारत की सेक्युलरिज्म पे इतना ही बुरा लग रहा है और प्रधानमंत्री बार बार बाहर जाके इसी पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, तो आप चले जाइए नेपाल। पर दिक्कत यह है कि नेपाल ने भी ये समझ लिया है कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है, सेक्युलर बनना है। तो आपको मैं कान खोल कर आपको मैं कह रहा हूं, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया पसंद है आप वहां चले जाइए, आपको जहां जाना है चले जाइए। हम तो पाकिस्तान जाएंगे नहीं, हाँ, पर भारत मुल्क में हम लोग आईन के तहत रहेंगे और हमारे हकूकों से अगर आपने हमें वंचित करने की कोशिश की तो आपको उसका मुंहतोड़ जवाब भी मिलेगा। वैसे ये भी बहुत दिलचस्प है कि दुनिया में बहुत सारे मुस्लिम देश, थियोक्रेटिक स्टेट्स हैं वो, नहीं तो उसमें आपको जाना है तो चले जाइए। क्रिश्चियनिटी को तो एक पूरा नेशन डेडिकेटेड है। देखिए, मैं मलेशिया का भी उदाहरण दे सकता हूं जो बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव देश है, और मैं सऊदी अरब का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। अगर इनको सऊदी अरब पसंद है और हिंदू सऊदी अरब पसंद है और बनाना है तो बना ले। विक्रम सिंह जी के पास मैं ले रहा हूं। विक्रम सिंह जी शहजाद बहुत महत्वपूर्ण बात उठा रहे हैं। विक्रम सिंह जी, आकाश जी केवल एक बात, मैं आ रहा हूं आपके पास। विक्रम सिंह जी पहले। हाँ विक्रम सिंह जी। नहीं, मेरा निवेदन आकाश जी ये है, पहले जो हम अब मुद्दे पे रहे कि लाउड स्पीकर और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, एक चीज तो हम सब लोग तय कर लें, मदनी साहब ने, दहलवी साहब ने इतनी उम्दा बातें फरमाई हैं, उसके आगे किसी बहस मुबाहिसा
कि गुंजाइश ही नहीं रह गई। मैं तो समझ रहा था आकाश जी कि नक्कार खाने में मेरी तूती की आवाज खत्म हो जाएगी, आपने मौका दिया, इसके लिए शुक्रिया। नंबर 1। नंबर 2, कानून का पालन करना सबका धर्म है। सबसे बड़ा धर्म यही कि कानून का पालन किया जाए, लेकिन हम वो तब पालन करें जब हमें सूट करे तो हम पालन करें, जब सूट न करे तो हम पालन न करें। जब बम विस्फोट होते हैं तो यह कहा जाता है कि हमारे बेगुनाह नौजवान लोग फंसाए जा रहे हैं। अरे सर, आपने कभी मंदिर की घंटियों के बारे में आपत्ति दर्ज करवाई है क्या? एक संप्रदाय के हों, अगर आपका नाम शायद वक्कार यूनिस होता तो शायद कुछ और होती जी बात। हाँ, किसी आप जगह विक्रम अगर सिंह हो तो आपको नाजायज सिर्फ अगर एक ही बात जो लाउडस्पीकर कानून के का खिलाफ की दिखाई दे रही है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। विक्रम सिंह का नाम अगर वक्कार यूनिस होता तो शायद वो दोनों तरफ की बात देखता, पर विक्रम सिंह है तो एक ही तरफ की बात देख रहा है, और नसीहत जो कानून को पालने की नसीहत सिर्फ एक को दे रहा है। ये बहुत गलत बात है, और पुलिस में ऐसे लोग नहीं चाहिए। विक्रम जी, ये सच नहीं है कि पुलिस ने बहुत ज्यादा ज्यादती की है मुसलमान युवकों के साथ? लेकिन मेरी आतंकवाद के नाम पे कितने लोगों बेगुनाहों को अच्छा, जवाब सुन ले मेरे पास। आकाश जी, लेकिन ये ऊल जलूल अनसंड आरोप लगा देना, ये वाइल्ड आप एलिगेशन में क्या आता मेरे है साथ शहजाद घंटियों साहब। के अगर कहीं खिलाफ गलती हुई है, आएंगे, जख्ती याचिका हुई है, करने तो उनके आएंगे? खिलाफ कार्रवाई हो आकाश जी, सकती है। शहजाद पुणेवाला जी ने आज जो इनके मन के अंदर घुसा हुआ है, जो मैंने अंदर आपके आने है, के वो पहले निकाल ही दिया कहा इन्होंने। था कि ये कानून हमेशा पालन इसी सबको प्रयास करना कर रहे हैं है। कि भारतवर्ष के जो मंदिर, हिंदू मस्जिद, लोग हैं, गुरुद्वारे ये भारत के समेत बाहर करना हैं। है। यही समस्या है देश को, यही समस्या है देश को। अगर ये ऐसा इनके मन में नहीं होता तो शायद कोई समस्या नहीं होती। देखिए, मेरे आईन ने मुझे हक दिया, मैं बोलूंगा। देखिए, भारतीय मुसलमानों का एक साफ मत है कि हमको कानून पे यकीन रखना चाहिए। हेमंत करकरे अभी इन्होंने क्या कहा? इन्होंने क्या कहा? सुनिए, हाँ। इस मुल्क में हेमंत करकरे जैसे ऑफिसर थे जिनको जब लगा कि हाँ एक खास वर्ग के लोग भी आतंकवाद में होते हैं, उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई की, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए शहीद भी हुए। इसलिए भारतीय मुसलमान न कभी न्यायालय पे उंगली उठाता है न कानून व्यवस्था पे। हमारा सिर्फ कहना है कि पार्शलिटी अगर पॉलिटिकली हस्तक्षेप के जरिए होती है, हम उसके खिलाफ। देवी साहब, अभी सुप्रीम कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, अभी जो जिस आतंकवादी को फांसी दी गई, अरे याकूब सुप्रीम कोर्ट में कौन आया था? बीच में कौन आया था? बीच में कौन आया था? बीच में कौन आया था? खिंचवा रही है और हिंदुओं को आतंकवादी बना करके आपने खड़ा किया था। आज तक उसका कोई माफ कीजिए, समय समाप्त हो रहा है, आप सबको रोक रहा हूं। आकाश जी, इतना जरूर बता दूं कि आकाश जी, प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर में सिंगापुर में भारतीय समुदाय को संबोधित करने वाले हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। जी जी, आखिरी बात जी एक बात जी, वो ये, हम भारतीय जो हैं मुसलमान, वो केवल जन्म के आधार पर भारतीय नहीं हैं, बल्कि चॉइस के आधार पर भी भारतीय हैं। इसलिए हम जो हैं, हमें तिवारी जी से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, और जब हम जिना के कहने से पाकिस्तान नहीं गए तो इनके कहने से नहीं जाएंगे। बिल्कुल, इनके लिए लेकिन नेपाल का ऑप्शन खुला रखेंगे। उनको जवाब देने का मौका भी मेरे पास नहीं, लेकिन आपने बहुत खूबसूरत बात कही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।